नमस्ते, मैं हूँ अनुराधा और आप सबका अनुराधा मेडिकल क्लासेस में स्वागत करती हूँ। जैसा कि मैंने कल के वीडियो में आप लोगों के सामने प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट का चर्चा की हूँ और फर्टिलाइजेशन को भी डिस्कस की थी, जिसमें मैंने इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन दोनों को अच्छे से समझा दिया था। आज हम लोग बात करेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के बारे में। अब देखिए, 3 चीज़ होती है। क्या क्या होता है? फर्टिलाइजेशन, इससे पहले प्री फर्टिलाइजेशन और इसके बाद होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। इवेंट भी लगा सकते हैं। इवेंट का मतलब हो जाता है घटना है। तो मैंने कल प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट समझा दिया था। आज हम लोग पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट समझेंगे। देखिए, जब भी कोई मेल गैमिट होता है, यहाँ पे मैं स्पर्म बना देती हूँ और यहाँ पे मैं ओवा बना देती हूँ। ये दोनों मिल करके क्या बना दिया? जाइगोट बना दिया। क्या बना दिया? जाइगोट बना दिया। तो जिसको हम लोग हिंदी में भ्रूण भी बोलते हैं। तो इसके बीच का जो ये घटना होती है, जिसके बाद ये भ्रूण बना है, यह क्या कहलाता है? फर्टिलाइजेशन कहलाता है। और पोस्ट फर्टिलाइजेशन में आपका क्या बनता है? जाइगोट बनता है। हमेशा याद रखिएगा कि जाइगोट यानी भ्रूण जो होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट होता है, और यह जो होता है हमेशा फर्टिलाइजेशन के बाद होने वाली प्रक्रिया होती है। एक बच्चे का जो निर्माण होता है, अगर ह्यूमन का बात करें तो एक बच्चे का जो निर्माण होता है उसका नींव जो होता है यही जाइगोट होता है। यानी कि जब मदर से एग और फादर से स्पर्म दोनों कांटेक्ट आया, मिल गया, इसको हम लोग फर्टिलाइजेशन बोल रहे हैं, सिंगैमी भी इसको बोलते हैं। तो मिलने के बाद एक सेल का बहुत ज़्यादा ग्रुप बन जाता है। सेल का क्या बन जाता है? ग्रुप बन जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जाइगोट बोलते हैं। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या बनता है? आपका जाइगोट बनता है। हमेशा याद रखिएगा, जाइगोट बनता है, साथ ही साथ एम्ब्रायोजेनेसिस भी होता है। एम्ब्रायो जेनेसिस, देखिए मैंने कल भी बताया था, जहाँ भी जेनेसिस का शब्द लिखा हुआ मिलेगा, यानी कि समझिएगा कि उसका मतलब क्या हो रहा है? फॉर्मेशन, यानी कि वह चीज़ क्या हो रहा है? बन रहा है। तो एम्ब्रायो बन रहा है। तो एम्ब्रायो होता क्या है? अब समझिए, जाइगोट बन गया। मान लीजिए जाइगोट जो है 2 सेल का बन गया, 2 सेल का हो गया। अब यह 2 सेल का होता क्या है? सेल डिवीज़न होता है और सेल डिफ्रेंशिएशन होता है। क्या होता है? सेल डिवीज़न होता है प्लस सेल डिफरेंशिएशन। मैं अभी समझाती हूँ इसका मतलब क्या होता है। सेल डिवीज़न, मान लीजिए आपके पास एक क्या है? एप्पल है। अगर हम उसको काटना स्टार्ट करें तो पहले क्या करते हैं? बीज से काटते हैं, यानी कि उसको डिवाइड करते हैं इक्वल पार्ट में। फिर अगर 4 लोगों को देना है तो फिर बीज से एक बार और काटते हैं, 4 बार बन गया। तो उसी प्रकार क्या हो रहा है, उसको हम लोग और भी पार्ट्स में डिवाइड करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। तो हम उसको क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। लेकिन वो तो एक सेल ऐसा है जो उसमें हम लोग उसको क्या कर रहे हैं? उसको यूज़ कर रहे हैं। उसमें सेल डिवीज़न बहुत स्लोली होता है। अगर हम लोग ऑब्जर्व करेंगे छोटे एप्पल को, तो छोटे एप्पल से कैसे बड़ा एप्पल हो जाता है, उन लोगों में भी क्या होता है? सेल डिवीज़न और सेल डिफरेंशिएशन का प्रोसेस होता है। सेल डिवीज़न में होता क्या है? एक सेल से क्या होता है? 2 सेल में कन्वर्ट होता है। 2 सेल से कितने में बनते हैं? 4 में कन्वर्ट होते हैं। 4 से फिर 8 में, 8 से फिर 16 में, 16 से फिर किस में होते हैं? 32 में होते हैं, जिसको हम लोग मॉरूला स्टेज भी बोलते हैं। इसका डिटेल्स हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म जब पढ़ेंगे, ह्यूमन जब पढ़ेंगे, तो उसमें हम लोग बात करेंगे। तो बेसिकली सेल डिवीज़न का मतलब होता है सेल का डिवाइड होना, और डिफ्रेंशिएशन का मतलब हो गया, मान लीजिए एक सेल डिवाइड होकर के ऐसा हो गया, तो सेल को तो ग्रोथ भी तो होना जरूरी है। ऐसा तो नहीं है ना कि सेल उसमें जितना छोटा डिवाइड किया उतना ही रहेगा, नहीं। हर एक सेल अपने आप को क्या करता है? डिवाइड करता है। जब डिवाइड करता है तो उसके अंदर न्यूक्लियस बनता है और उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ग्रोथ करता है। साथ ही साथ क्या करता है? माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो आपका डेवलप करता है। और भी ज़्यादा राइबोसोम जो हो गया, राइबोसोम ये डेवलप करता है। साथ ही साथ इसमें जो होता है डीएनए मटेरियल आ जाता है आपका। ये सारी चीज़ जो होता है एक सेल में क्या करता है? ग्रोथ होता है, जिसको हम लोग सेल डिफरेंशिएशन कह रहे हैं। तो सेल एक बार तो डिवाइड भी हो रहा है, नंबर्स भी बढ़ रहे हैं, साथ ही साथ नंबर्स बढ़ने के साथ उसमें क्या हो रहा है? उसमें मैच्योरिटी आ रही है।
उसमें और भी एक्सटर्नल फैक्टर्स जो होते हैं जिसकी वजह से एक सेल मैच्योरिटी की तरफ बढ़ने लगता है, तो इस एक्टिविटी की तरफ भी धीरे धीरे बढ़ने लगता है। जैसे आप अपने आप को एनालाइज करें, 1 साल पहले आप कैसे थे, आपका बॉडी कैसा था, आपका बोलने का तरीका क्या था, आपका पास नॉलेज कितना था, और अब अपने आप को एनालाइज कीजिए कि आप कैसे हो गए हैं। फ़ोटो को देख लीजिए। इनफैक्ट हम मुझे लगता है 1 वीक पहले का भी अगर फ़ोटो देखते हैं तो उसमें भी आपको काफ़ी डिफरेंसेस मिल जाता है। क्यों मिलता है? क्योंकि हमारे शरीर में जो सेल्स का नंबर्स होता है वो ऑलवेज, हर दिन बहुत सारे सेल्स मरते हैं और हर दिन नए सेल्स बनते भी है। अगर बनने का संख्या ज़्यादा है तो लोगों के शरीर में बहुत जल्दी डिफरेंस देखने को मिलता है। अगर जितना बनने का और बिगड़ने का इक्वल नंबर है तो बहुत ज़्यादा असर लोगों में नहीं देखने को मिलता है। तो अब आपको समझ में आ गया। तो इस जाइगोट के बाद जब सेल में सेल डिवीज़न एंड डिफ्रेंशिएशन होना स्टार्ट हो जाता है, जिससे आपके सेल में शरीर में ग्रोथ बढ़ने लगता है, उसको हम लोग एम्ब्रायोजेनेसिस बोलते हैं। यानी कि आपका जाइगोट अब एम्ब्रायो की तरफ मूव कर रहा है। किसके तरफ मूव कर रहा है? एम्ब्रायो की तरफ मूव कर रहा है। अब जब एम्ब्रायो बन जाता है तो इसी एम्ब्रायो से आपका क्या बनता है? बॉडी के जितने भी ऑर्गन होते हैं वो बनना स्टार्ट हो जाता है। जैसे ह्यूमन में जब अगर एम्ब्रायोजेनेसिस हो जाता है, उसके बाद छोटे छोटे लिम्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं, किसी भी बेबी के उंगली आने लगते हैं, हार्ट डेवलप हो जाते हैं, सेक्स ऑर्गन डेवलप हो जाते हैं कि वो मेल है कि फीमेल है। इस तरह से करके धीरे धीरे ऑर्गन्स का क्या होता है? डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। आ गई बात आपको समझ में? तो यह जो होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में, यही 2 चीज़ होते हैं। पहला जाइगोट बनते हैं, दूसरा क्या बनते हैं? एम्ब्रायो बनते हैं। और एम्ब्रायोजेनेसिस के बाद बहुत सारे ऑर्गन्स बनने लगते हैं। अगर हम प्लांट के केस में बात करें तो जो आप फल खाते हैं, मान लीजिए एप्पल जो खाते हैं, मैंगो जो खाते हैं, तो मैंगो जो खाते हैं वो आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या है? रिजल्ट है। जिसमें आपका जो फ्रूट बनता है, जो फल बनता है, वह एक ओवरी के ओव्यूल का रिजल्ट होता है। अभी आपको ओवरी और ओव्यूल समझ में नहीं आएगा जब मैं नेक्स्ट चैप्टर, आज इस चैप्टर का लास्ट ही ये वाला रिकॉर्डिंग है मेरा, बिकॉज इस 4 लेक्चर्स में मैंने आपके सारे फर्स्ट चैप्टर के जितने भी कॉन्सेप्ट थे सबको मैंने क्लियर कर दिया है। और नेक्स्ट जो आपका सेकंड चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, उसमें हम लोग ओवरी ओव्यूल एक फ्लावर का पूरा स्ट्रक्चर देखेंगे और उसमें समझेंगे कि कैसे हम लोग एक फल को जब खाते हैं तो वो कैसे बनता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं आपको क्या समझाने का प्रयास कर रही हूँ। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में बहुत ज़्यादा खींचने का कोई ज़रूरत नहीं है, छोटा सा कॉन्सेप्ट था, ये चैप्टर भी बहुत छोटा था। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा और बहुत अच्छे से एंजॉय किए होंगे। और मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि जो बच्चे 12th के हैं वो एनसीईआरटी के पीछे जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं उन सारे को बनाने का ट्राई करें। जो नहीं बनता है मुझसे डाउट में आकर के पूछ सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, कमेंट में भी पूछ सकते हैं, टेलीग्राम और इंस्टा पे भी मुझे ज्वाइन करके वहाँ भी पूछ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ऐसे भी आप सर्च कर सकते हैं अनुराधा मेडिकल क्लासेस। टेलीग्राम का भी यही है और इंस्टाग्राम का भी यही है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तब तक अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।